किया था कि हर परेशानी का इलाज तर्क मुनकरात है। गुनाहों को छोड़ दें, परेशानियों से निजात हासिल कर लें। और इंसान मासूम नहीं होता, गुनाह होते रहते हैं, फिर परेशानियाँ भी आती रहती हैं। तैयार रहे उसके लिए, तकलीफ़ें आएंगी। अच्छा, जो अल्लाह वाले हैं ना, जो गुनाह नहीं करते, उनके ऊपर भी आती हैं, लेकिन शक्ल बदल जाती है। तकलीफ़ें दो तरह की होती हैं। एक तकलीफ़ जो होती है ना, दिल को बेचैन परेशान कर देती है। अल्लाह। और तकलीफ़ की दूसरी शक्ल ये होती है कि दिल बेचैन नहीं होता, दिल मुतमिन होता है। ये उसको नसीब होता है जो इत्मीनान वाला काम करे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। जो अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है ना, ये अल्लाह का ज़िक्र गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाता है। दुआ भी तो अल्लाह का ज़िक्र है ना, तौबा इस्तग़फ़ार करना भी तो अल्लाह का ज़िक्र है। तौबा इस्तग़फ़ार किया, गुनाह माफ़ हो गए। कोई भी तकलीफ़ आती है, जिस्मानी या रूहानी हो, उसका इलाज अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। तौबा करना, गुनाह को छोड़ना। जो किसी भी किस्म की परेशानी हो, सबसे पहला काम इस्तग़फ़ार है, तौबा इस्तग़फ़ार है। तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो माफ़ी मिल जाएगी। ये हो सकता है कि उस गुनाह का असर चलता रहे, कुछ अरसे में वो असर ख़त्म हो। जैसे बीमार होता है ना इंसान, तो बीमार होता है तो दवाई खाई, दवाई खाने से अल्लाह ने आराम दे दिया, बुखार उतर गया, लेकिन कमज़ोरी रहती है, फिर कुछ अरसा लगता है उस कमज़ोरी को दूर करने में। इसलिए गुनाहों की वजह से कोई तकलीफ़ आए, परेशानी आए, गुनाह तो माफ़ हो जाता है, बल्कि अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान। किसी को कांटा चुभता है ना, तो उस कांटे पे चुभने पर भी वो आह करता है, उफ़ करता है, इस पर भी अल्लाह उसके गुनाह सगीरा माफ़ कर देता है। वो बड़ा मेहरबान। बुखार जिसे होता है, एक दिन का बुखार, 1 साल के गुनाह माफ़। लेकिन वो बुखार तो रहता है, गुनाहों की वजह से हुआ बुखार, तो बुखार तो रहता है, फिर उतरता है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी कमज़ोरी जाती है, दूर होती है, ठीक है, गुनाह माफ़ हो गया। लेकिन ये तकलीफ़ जो है ना, फिर तरक्की का ज़रिया बनेगा। तौबा कर लेना ज़रूरी है। गुनाह माफ़ हुए, तौबा न की, फिर कोई तकलीफ़ आएगी, फिर परेशानी आएगी कोई। तो ये जो तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ़ें अगर दिल मुतमिन है, अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ गया, तो फिर ये गुनाह तो माफ़ हो गया पहले झटके में, लेकिन ये तकलीफ़, बीमारी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने का ज़रिया बनेगा। जो दीन से दूर हो गया तो फिर समझो फ़ेल हो गया। तो हर बीमारी, हर तकलीफ़ का इलाज तर्क मुनकरात है। जो बंदा अपने दिल के अंदर कोई बेचैनी महसूस करता है और मुसलसल महसूस करता है, तो वो समझ ले कि वो मुसलसल कोई ऐसा गुनाह कर रहा है जिसकी वजह से, जिससे वो तौबा नहीं कर रहा। मसलन बदनज़री करता है, औरतों की तरफ देखता है, फिर दिल दिल में उसको नक्शा बनाता है, हाँ, तो दिल बेचैन होना शुरू हो जाता है। और जो शख्स अपनी नज़रों को हटा लेता है, अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत नसीब फरमाता है, जो अपने दिल में महसूस करता है। एक है बदनज़री करने की लज्जत, और एक है नज़र हटाने की लज्जत। जैसे नाबालिग बुलूग की लज्जत से वाकिफ़ नहीं होता, ऐसे ही नज़र बदनज़री करने वाला नज़र हटाने की लज्जत से वाकिफ़ नहीं होता। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में मैं रहता था, और मैं इसी तरह ही दरवेश था। यूनिवर्सिटी में भी जाता था तो ऐसे ही बस टोपी पहनता था, शूज़ वूज़ में सैंडल वैंडल कोई नहीं पहनता था, मैं हमेशा उससे तंग रहता था।
तो सादा जुत्ती पहनता था, उसी में मैं डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए जाता था क्लास में। अल्लाह ने टीचरों के दिल में भी मोहब्बत डाल दी थी, वो तिलावत भी मुझसे करवाते थे और ख्याल रखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लड़कों के पास कमरों में जा जा के उनको तबलीग करता था, तो मुझे बाज़ लड़के कहते, लड़के बड़े होशियार होते हैं ना, बड़े ज़हीन होते हैं, उनके साथ फिर अकली तौर पे दलाइल भी उनको देने पड़ते हैं। मुझे कहते आप, हम तो बड़े हैरान होते हैं कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी के माहौल से आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, एंजॉय नहीं करते। हमने आपको देखा है, आप जाते हैं नज़रें झुका के, इधर उधर देखते ही नहीं हैं, झुका के नज़रें ऐसे इधर उधर आते जाते हैं। आप कैसे आपकी लाइफ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में गुजरती है? हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं। मैंने कहा मुझे तो अफसोस आप लोगों पे होता है कि जो इत्मीनान, चैन, सुकून अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है ना, तुम्हें उसकी हवा भी नहीं लगी। तुम जिन चीज़ों के अंदर सुकून तलाश करते हो उसके अंदर परेशानी, बेचैनी है। और जो तरीका अल्लाह ने हमें दिया है ना, उसके अंदर अल्लाह ने चैन और सुकून, इत्मीनान रखा है। मैं तो तुम पे अफसोस करता हूँ कि तुम बदनज़रियाँ करके जो है ना सुकून हासिल करते हो, और अल्लाह ताला शान ने हमें नज़रों की हिफाजत करने में सुकून अता फरमाया है, और तुम तो उससे वाकिफ़ ही नहीं हो। मैं तो ना इसको जवाब ही इस तरह का देता था ना, मैं कहा तुम क्या जानो कि लज़्ज़त अजब चीज़ है, लज़्ज़त आशनाई। तुम क्या जानो, तुम वहाँ तलाश करते हो जहाँ है नहीं, जहाँ परेशानी रखी। तुम जो हो सांप को हार समझ के हाथ डालते हो और तुम्हें डसेगा। तो वो बड़े हैरान होते थे, फिर लाजवाब हो जाते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, तुम बदनज़रियों में तलाश करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कीमती चीज़ हासिल करने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। कूड़ा तो कूड़ा क्रिकेट आपको बाहर पड़ा मिल जाएगा, लेकिन मोती चाहिए होगा तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हीरे जवाहरात के लिए आपको मोती के लिए गोता लगाना पड़ेगा। हाँ, गहराई में जितना जाओगे उतना ही कीमती मोती पाओगे। हाँ, गहराई में जितना भी जाऊं, पास तुझे मैं उतना ही पाऊं। तुम सहरा पर खड़े होके जो है ना समंदर की गहराई का अंदाज़ा लगाते हो, और हमने डूब कर हकीकत पाई है। इसलिए एक परेशानी होती है इस अंदाज की। मैं एक मिसाल दे के बात ख़त्म कर। फोड़ा निकला है ना मेरे में, ये एक दफ़ा यहाँ फोड़ा निकला, यहाँ एक ना दाना सा निकला है यहाँ। अब वो उसका इलाज ही कहता, डॉक्टर ने कहा कि ये ना इसका चीरा दे के ना इसका मवाद निकालना पड़ेगा। तो चला गया जी हॉस्पिटल, और उन्होंने जो है इस जगह को सुन किया, और मैं परेशान, थोड़ा सा ना परेशान था ना, घबराता अंदर। ये रग, ये बड़ी नाजुक सी जगह है, ये रग गर्दन की ना कट जाए, डरता ना आदमी इंसान। तो उन्होंने यहाँ चीरा लगाया तो गर्दन की कट जाएगी, बंदा खौफज़दा होता है। लेकिन मैं इलाज करवा रहा हूँ, और दिल मुतमईन किस बात पे है कि जब ये मवाद अंदर का निकल गया ना, तो मेरा ये फोड़ा ठीक हो जाएगा। ये जो अंदर का इत्मीनान है ना, ये है इत्मीनान, इसको कहते हैं इत्मीनान। के ज़ाहिर में अगर तकलीफ़ हो भी रही है, लेकिन दिल मुतमईन है कि मैं इसके बाद ठीक हो जाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला शानहू जब जब ईमान वाले पर तकलीफ़ डालता है ना, तो वो अंदर से ये मुतमईन होता है कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं,
मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ रहा है। अल्लाह ने इसलिए मेरा ऑपरेशन किया है ताकि मैं अंदर से साफ़ हो जाऊँ, मेरा बातिन साफ़ हो जाए, मेरा तकब्बुर टूट जाए, मेरे अंदर से हसद निकल जाए, रियाकारी निकल जाए, मेरे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, बस अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ ना, तकलीफ़ में जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह करता है कि नहीं अल्लाह? अल्लाह मैं नमाज़ें भी पढ़ूँगा जमात के साथ, मैं तबलीग में चिल्ला भी लगाऊँगा, हाँ जी, और मैं मजलिस ज़िक्र में भी बैठा करूँगा। बहुत सारे वादे अल्लाह ताला से करता है। फिर इन वादों को निभा ले, अगर बाद में तरक्की नसीब हो जाएगी। नहीं निभाएगा तो अल्लाह ताला को तो पता है ना, किसी ने वादा किया था झूठ बोले। और समंदर में डूब रहा था, तो कहता है अल्लाह मुझे बचा लिया ना तूने, तो मैं 2 बकरे तेरे रास्ते में ना कुर्बान करूँगा, मुझे बचा ले। तो वो लहर उसको बाहर लेके आई, तो करीब आया तो कहता है कि 1 बकरा दूंगा। अल्लाह मी ने कहा अच्छा तो जानता नहीं तूने, एक लहर आई उठा के फिर अंदर अंदर गोता लगाया ना अल्लाह मियाँ ने उसको समंदर में। कहता अल्लाह मियाँ मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, 2 ही दूंगा। हाँ, बीमारी में बड़े वादे करता है, जब सेहत याब हो जाता है तो फिर सारे वादे भुला के ना, अल्लाह ताला तो जानता है ना, सारे वादे भुला के फिर वही नफ्स परस्ती, फिर वही शैतान की पूजा, इसी में लग जाता है। अल्लाह ने मोहलत से सांस मोहलत दिए। अल्लाह ताला शानों से हम जो है पक्की हिदायत मांग लें, अल्लाह ताला शानों से उसका ताल्लुक़ मांग लें।